नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम अनीता रावत है और आज मैं एक बहुत ही अच्छे विषय पे आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरे भी पानी वाले वीडियो को बहुत लाइक किया। थैंक यू सो मच। लेकिन उसी में से एक क्वेरी आई है, किसी सर ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने ये तो बता दिया कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के आधा घंटा पहले भी नहीं पीना चाहिए और आधा घंटा बाद में भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आधा घंटा पहले पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात उन्होंने पूछी, तो मैं बताती हूँ। मैं भी भूल गई होंगी बताने कि आधे घंटे पहले पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। आधा घंटा पानी पहले इसलिए नहीं पीना चाहिए कि जब हम आधा घंटा अगर हम पहले पानी पी लेते हैं तो वो पेट में जाती है, मतलब पानी पेट में जाता है और वो जो हमारी जठर अग्नि है उसको शांत कर देता है। वो अभी ऑन नहीं होगी। तो अगर आपने फिर वो पानी पिया और फिर आपने खाना खा लिया तो वो फिर खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो बुझ गई। तो उससे आपने पहले ये सुना होगा कि अगर आपको भूख लगी हो कभी और आपने चाय पी ली तो क्या होता है, आपकी भूख मर जाती है ना। आप फिर अब ये बोलते हैं कि नहीं अभी तो चाय पी लिए, अब खाने की इच्छा नहीं है, अब 1-1.5 घंटे बाद जब आपको भूख लगेगी तब खाएंगे। ऐसी पानी भी अगर आपने भूख लगते समय अगर आपने पानी पी लिया तो आपकी फिर भूख मर जाती है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो भूख मर जाती है। तो उसका यही रीज़न है कि जब आप वो पी लेते हैं तो आपकी वो जठर अग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है। वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अभी ऑन नहीं है, तो फिर आप कुछ भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप आधा घंटा पहले भी पानी नहीं पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो अब दूसरा ये है कि मैं अब हेल्थ सप्लीमेंट पे अपने वीडियो बनाने वाली हूँ अलग अलग। तो मैं इसलिए ये चाह रही थी कि सारी जितनी भी मैं जानकारी आपको, पहले बेसिक जानकारी जितनी है वो दे दूँ ताकि आपको बेसिक जानकारी रहे। तो आप क्या है, बेसिक जानकारी रहेगी तो आप जो भी फिर हेल्थ सप्लीमेंट लेंगे वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अगर देखिए आपने खाना खाया और फिर पानी पी लिया, फिर उसके बाद आपने हेल्थ सप्लीमेंट ली, तो वो फिर बॉडी में ना तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है ना तो फिर दवाई आपकी जो हेल्थ सप्लीमेंट ले रही है वही काम कर रही है। फिर आप कहेंगे मैडम इनसे तो कुछ होता नहीं है, तो फिर वो होगा कैसे, क्योंकि आपने जानकारी आपने पूरी नहीं है, तो उस वजह से ये दिक्कत है। तो आपको इसीलिए मैं ये सारी जानकारियाँ पहले दे रही हूँ कि आप अगर जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपके सर के बाल से लेकर नाखून तक में जो हवा जाती है पूरा फ्रेश रखती है आपको, तो वो आपके उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब वो बहुत अच्छा वर्क करती है तो फिर आप साथ में हेल्थ सप्लीमेंट भी लेते हैं तो आपको जल्दी हेल्प मिलती है ठीक होने के लिए। अगर आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, वो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, फिर आप अपने उसमें मल्टीविटामिन या कैल्शियम या आयरन ऐड करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करती है फिर आपकी बॉडी में। और क्या बोलते हैं, जब भी आप मतलब सोते हैं तो कितने मतलब अच्छा तरीका क्या होता है सोने का, कि आप गहरी अच्छी सी नींद आ रही है तो ये है, बिल्कुल आप लेटे और एकदम नींद आ गई, बहुत अच्छी सी नींद आ गई, आप सुबह ही उठे, तो ये अच्छी नींद है। तो अच्छी नींद तब आएगी जब आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। तो आपको मेंटली रिलैक्स भी रहना बहुत ज़रूरी है। आप आजकल हर किसी से सुनते हो, आजकल सारे लोग टेंशन क्या हो रही पता ही नहीं कुछ, मतलब सारे काम भी हो रहे हैं और टेंशन भी बिना बात की हो रही है। तो वो इरिटेशन सी आजकल सब बच्चों भी बोलते हैं आजकल बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत वैसा हो रहा है। तो जब हम छोटे थे हमें तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि टेंशन क्या होती है, इरिटेशन क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हमें पता ही नहीं था। हम तो खाते थे, पीते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे और सो जाते थे, यही काम था हमारा। बाकी आजकल के बच्चों को देखती हूँ मैं, छोटे से लेके बड़े तक का स्ट्रेस रहता है, उनके पढ़ाई का इतना, हर चीज़ तो उन पर इतनी बर्डन रहेगी, ऊपर से वो खेलने कूदने नहीं जाते, वो सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि स्कूल का शेड्यूल इतना टाइट होता है, होमवर्क इतना होता है, हर सारी चीज़ें हैं, सबको आगे निकलने की होड़ लगी है कि इससे आगे जाएं, इससे आगे जाएं। अब सबसे आगे जाएं तो फिर सारी चीज़ों में फिर और जो फिज़िकल एक्टिविटी है उनमें पीछे हैं। तो हम लोग तो ऐसे नहीं करते थे, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा फील्ड था लकीली, तो हम लोग तो स्कूल से आए और बस फिर खाया पिया और फील्ड में भाग गए। जब तक दिन नहीं झुकता था पूरा बस खेलने चला जाता था। तो उससे मतलब ये फ़ायदा हुआ खेलने से कि आज भी थोड़ा मेंटली और फिज़िकली और हम लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन अब के बच्चे अब धीरे धीरे जैसे सारे वो मोबाइल में ही रहते हैं, और मोबाइल कितना घातक हो रखा है हमारे लिए, कितना उसमें हाई रेडिएशन होता है, हम लोगों के लिए, बड़ों लोगों के लिए इतना नुकसान है। तो बच्चे तो अभी इतने छोटे, इतने कोमल है बेचारे प्यारे से, और उनको फिर हम लोग मोबाइल दे के रखते हैं, और वो उसी की आदत उन्हें इतनी पड़ गई कि उसके बिना ना वो खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हमने खुद ही खड़ी कर दी है।
तो वो सारी चीज़ों से अगर आप निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को भी स्ट्रेस फ्री रखिए। और तब जब आप स्ट्रेस फ्री खुद रहेंगे तो बच्चे को भी रखेंगे, और बच्चे के साथ खेलें कूदें, एक्टिविटी करें, उन्हें जाने दें, खेलने दें, कूदने दें। यही उनका टाइम है खेलने कूदने का। बाद में तो सब बड़े हो जाते हैं तो सबको अपने अपने जॉब की, अपनी इसकी सबकी फ़िक्र लग जाती है, तो बच्चे फिर आगे अपना उसी में चले जाते हैं। भविष्य संवारने के लिए ही उनका दिमाग चलता रहता है। तो जब तक अभी हैं बिल्कुल फ्री हैं तो फ्री रहने दीजिए। थोड़ा सा उन पे इतनी मेहरबानी कीजिए कि जितना फ्री हैं उनको और फ्री रखिए, उनके साथ खेलिए कूदिए। अपना आप बच्चे के साथ खेलेंगे ना, आपका भी स्ट्रेस कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आजकल हम फ़ोन से ही खेलते रहते हैं तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा तो था ही, वो और ज़्यादा बढ़ गया उससे देख देख के। बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं तो वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप थोड़ा करके सुधार कीजिए तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। और एक और मैं बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताऊंगी आज की, वो जो लार होती है हमारी जो लार होती है अमृत होती है, बहुत अमृत का काम करती है हमारे शरीर के लिए। तो सुबह आप जब भी उठें तो उस लार को थूकें नहीं इधर उधर, मतलब ना पेस्ट करें। आप जल्द से सुबह उठ के आप सुबह उठें, गिलास गर्म पानी करें। आजकल अगर आपको गर्म है तो थोड़ा गुनगुना या नॉर्मल पानी लीजिए और उसको घूट घूट करके पीजिए। आपको इतना आराम आएगा, इतना रिलैक्स, वो पूरा जब वो लार पूरे शरीर के अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेज होगी, जितना भी स्ट्रेस होगा, जितनी भी उसको रिलैक्स करेगी, बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगी। आपके पेट में जितना भी खाना है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लार करती है। आपने कभी जानवरों को देखा है कि जब भी उनके चोट लगती है, कुछ होता है, तो जीभ से उसको चोट को चाट चाट के ठीक कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसमें लार है और ये लार ही उसको, वो लार उनकी उस चोट को एकदम ठीक कर देती है, 2 दिन में ठीक कर देती है। उनकी चाहे कितनी दवाई लगाओ फिर भी वो लगी रहती है उसमें चाटने में, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इलाज तो यही है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि हमारा इलाज क्या है। तो हमारा इलाज भी यही है कि जो ये आपका लार जो अमृत है उसको अच्छे से उसका यूटिलाइज़ की सुबह उठ के आप उसको पानी पिए तो पूरा अंदर जाए और आपको पूरा ठीक करे। फिर जब कभी आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है, आँखों में इरिटेशन होती है, जाले आते हैं, चश्मा लगता है, या आपका मोतियाबिंद का कुछ भी XYZ आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, बस आपने हल्का सा काजल की तरह आँखों में लगाना है। रोज़ सुबह उठ के सुबह की ये ताज़ी फ्रेश लार आप लगाते हैं तो देखिए आपको आँखों को कितना सुकून, कितना अच्छा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। कोई सी भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो आपको ठीक होने में टाइम नहीं लगाएगी। फिर आपका जैसे हमारा स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाता है, तो जब आपको टाइम मिले लगाते रहिए। घर पे तो सुबह उठ के तो आप अपना फ्रेश वाला आँखों पे या झाइयों में वो लगाइए तो एकदम आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उससे बहुत जल्दी ठीक होंगे। तो ये घरेलू नुस्खे हैं, आप इनको धीरे धीरे अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, डॉक्टर से छुटकारा मिलेगा। हम हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो डॉक्टर ख़राब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो अगर कोई दवाई दे दे उससे रिएक्शन हो जाए, वो हो जाए और प्रॉब्लम है, तो इससे बेटर है कि पहले आप अपना थोड़ा सा घरेलू इलाज करके देखिए। ये जो इलाज काम करते हैं बहुत अच्छा, ये जो हमारा आयुर्वेद है ना, अमृत है, आप इसको अपना के देखिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनाते हैं ना, बहुत लंबे समय तक हम हेल्दी रहते हैं। तो आप बहुत लंबे समय तक अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये उपाय अपनाइए, अपना बहुत अच्छा रहेगा। और एक सवेरे मॉर्निंग वॉक की आदत डालिए, अपने पानी को रूटीन को ठीक कीजिए, अपने सोने को रूटीन को ठीक कीजिए। क्योंकि आजकल हम लोगों का रूटीन ये हो गया है कि सुबह 10 बजे उठते हैं, 12 बजे नाश्ता करते हैं, 4 बजे खाना खाते हैं, रात को हम 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, रात का डिनर ही हमारा 10-12 बजे होता है। तो ये कितना मतलब रूटीन ख़राब कर रखा है हम लोगों ने। इसको धीरे धीरे जैसे आप सुधारेंगे। और एक और मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी आप चीज़ छोड़ना चाहें या आप अपने पे रखना चाहें, धीरे धीरे अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं कि नहीं मतलब बहुत हो गया, मैं तो बहुत ही चाय लेती हूँ, दिन में मेरी 10-12 कप हो जाती है, तो अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो धीरे से पहले 1 कप छोड़ना शुरू कीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर धीरे करके आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी छूट भी जाएगी आदत धीरे धीरे, और आपको कोई हेल्थ का नुकसान भी नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर आप अचानक से छोड़ते हैं तो बॉडी ना, वो बॉडी सस्पेंस में रहती है, क्या हो गया मेरे साथ अचानक, ये क्या छूट गया अचानक से भी, जो मुझे रेगुलर मिल रहा था ये अब अचानक से ऐसे कैसे हो गया।
तो वो अंदर से सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, सबके अंदर हो जाती है, चर्चा हो जाती है कि आज हुआ क्या, आज चाय आई क्यों नहीं अंदर, क्या हो गया ये। अब जब उनकी चर्चा चलती है और चाय मिलती नहीं है इतना छानबीन करने पे, तो फिर बस उनकी गुत्थम गुत्था उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं अंदर ही अंदर, फिर वो बीमारी में कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाती है। तो तब अब आप उनको ना लड़ने दें, उन अंदर जो है उन्हें शांत रहने दें, उनको धीरे धीरे, अगर आपने आदत लगाई है तो उस आदत को आप धीरे 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 करके, ताकि उन्हें महसूस ना हो अंदर जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसको भी तो आप समझिए ना, वो कितने समय से उस आपकी चाय को झेल रहा है। तो अगर वो आपको झेल रहा है, उस चाय को झेल रहा है, तो आपको उससे जब छुटकारा देना है तो वो धीरे धीरे, आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई अचानक से आपसे ले ले, तो फिर आपका तो पारा आपको पता है कैसे चढ़ जाता है, फिर उसे तो हाई, जितना हाई होता है उसको तो नीचे करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम उन अंदर सिस्टम के साथ भी है कि अचानक से आप कोई चीज़ उनसे छीन लोगे तो दिक्कत है। आपसे कोई चीज़ धीरे धीरे मांगेगा, प्यार से मांगेगा कि चलो यार दे दो, ये 2-4 बार रिक्वेस्ट करेगा, तो धीरे धीरे आपका मन बदल ही जाएगा कि चल भाई ले, तू भी ऐश कर। तो ये चीज़ सेम बॉडी के साथ भी, अगर आप उसके साथ धीरे 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 प्यार से करोगे, छोड़वा कोशिश करोगे, तो वो हो जाएगी। अचानक छोड़ने पे तो आपको पता है फिर वो भी भड़क जाती है, तो उसको नहीं भड़काना, उसको शांत रखना है, उसके साथ धीरे धीरे जैसा वो चाहती है कि उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए वैसे करें। आपकी बॉडी आपको लंबे समय तक साथ देगी, तो आपको भी उसका साथ देना है, उसको समझना है। जब आप उसे समझ जाते हैं तो फिर वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहती है और बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें संभल जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से चलाएं। तो उस चलाने के लिए आपको भी साथ देना होगा, है ना। जिस तरीके से रूटीन चलता है कि सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सोना है, बॉडी को जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो देनी है, तो उसके लिए धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे आप, जैसे आपको कुछ चीज़ पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, तो आपने एक ही दिन में 10 खा दिए, फिर लूज मोशन से भाई हालत ख़राब हो। नहीं, आपको पसंद है, जो पसंद है आप उससे खाओ, लेकिन उसको धीरे, मतलब थोड़ा, ताकि आपका मन ना मरे। जिस चीज़ के लिए हम मन मार देते हैं ना, उस चीज़ का हमारा बहुत मन करता है खाने में। जैसे कभी देखा होगा भी डॉक्टर बोलता है कि भाई अभी ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो जब वो आप घर आते हो तो सबसे पहले हाथ उसी में जाता है, यही खाना है, ये पूरा मन उस पर टूट पड़ता है कि बस यही खाना है। और जब कभी आप डॉक्टर को जाते हो, आप वैसे कभी जाते हो अपने आप को दिखाने, ये वो, क्या हुआ कि अरे कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक, बस थोड़ा ये दवाइयाँ लो, क्या नहीं खाना डॉक्टर साहब, अरे सब कुछ खाओ आप, क्या बात कर दी आपने, खाओ पियो ऐश करो। तो जब ये कह देता है, आप घर आते तो कोई चीज़ खाने का मन नहीं, ठीक है अपना दवाई खिचड़ी में आ जाते हैं, फिर खिचड़ी खा के एकदम ठीक हो गए। तो वो चीज़ है, आप किसी चीज़ से मन नहीं मारेंगे ना, तो आपको हमेशा सुधार मिलेगा। उस चीज़ को खाएं, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर वो मन शांत हो जाता है कि चल इनने मेरी बात रख ली, तो वो भी फिर आपकी बात रख लेती है, और धीरे धीरे आप भी ठीक, वो भी ठीक। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए। इतनी खूबसूरत दुनिया है, इस दुनिया में हम जितना खुश रह सकें आजकल की ऐसी लाइफ से, स्ट्रेस हमने खुद ही बना रखा है वैसे तो ना, वैसे तो खुश हैं तो खुश रहिए अपने आराम से, जो आपके जैसे भी रह सकते हैं आप, अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने अकेले में आप खुश रह सकते हैं, गाना गा के खुश रह सकते हैं, बिना गाए खुश रह सकते हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलने से इतनी जल्दी स्ट्रेस कम होता है ना, पता ही नहीं चलता कि यार कुछ स्ट्रेस भी था। तो जब भी अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो घर पे आके ज़रूर बच्चों के साथ खेलिए, आपकी पूरी थकान मिट जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि ऑफिस में इतना काम भी था। बस थोड़ा आप 1 आधा घंटा उनके साथ खेलिए, उनकी हंसी खिलखिलाती जो आती है ना, पूरे दिमाग में भर जाती है। बस फिर वो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती है, मन को शांत कर देती है, और अगले दिन के लिए आप एकदम फ्रेश मूड में उठते हैं। तो वो चीज़ें अपनाइए जो पास में, दूर मत जाइए खुशी के लिए कि अब यहाँ घूमने जाए, वहाँ घूमने जाए, टाइम ही नहीं है, कहाँ जाएँ। जो पास में है उसको देख के खुश हो जाइए। बच्चे हैं, बच्चों से, हस्बैंड है, हस्बैंड से, जो जैसा मिल रहा है उसमें वो खुशी ले लीजिए। तो जितनी ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतने ज़्यादा आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी अपनाइए और खुशियों से भर जाइए, खुद भी भरे रहिए, दूसरों को भी खुशियों से भरे रहने दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कर भी रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने मेरा ये चैनल देखा है उन सब ने मेरे को सराहा है, तो इसके लिए आप सब लोगों का बिग 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 थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मुझे अप्रिशिएशन दिया, और उसके लिए धन्यवाद। और फिर मिलती हूँ मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ टाइम बाद ही मैं अब वैसे अपने हेल्थ सप्लीमेंट के वीडियो लाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्थ
सप्लीमेंट की भी जानकारी हो और आपको जिस भी तरीके से कोई है हेल्थ के रिलेटेड चैलेंज तो वो आपके दूर हों। पर शुरुआत आप अपने छोटे मोटे जो आपने पहले से ही बांधे हुए हैं उनको मतलब कि बंधन, मतलब कि चाय के बंधन, इसके बंधन, वो उन सबको थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि कम हो सके। मॉर्निंग वॉक कीजिए, शुरुआत अपने आप से कीजिए। उसके बाद तो फिर आप जब ये चीज़ें लेंगी तो आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो शुरुआत कीजिए, अच्छी शुरुआत कीजिए अपने लिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम तो सोचते ही रह जाते हैं आज करेंगे कल करेंगे, और आजकल में वो कितना टाइम ले लेती है, शुरुआत ही नहीं हो पाती। तो एक शुरुआत कीजिए, अच्छी शुरुआत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी आप मिलेंगे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि वाह, क्या क्या बात कही थी आपने। सच में मैं भी कभी दूसरों की बात सुनती हूँ, मुझे याद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी वो मिल जाए तो और अच्छा लगता है। तो ऐसी कभी आपसे कभी मुलाकात होगी तो फिर मिलेंगे। और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।